प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जीएसटी का एक इंट्रोडक्शन दिया था, साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि किस किस को जीएसटी पे करनी है और किस किस को जीएसटी पे नहीं करनी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेक श्योर कि आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको आज की वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इस वीडियो में आज हम जीएसटी के टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कितनी तरीके की होती हैं। तो बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जीएसटी जो बेसिकली होता है वो 4 तरीके का होता है, सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब आप ये ना सोचें कि आपको चारों के चारों जीएसटी पे करनी है। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी गुड्स का सेल या परचेज कर रहे हैं, तो आपको किन्हीं 2 जीएसटी को पे करना पड़ेगा। और इन 2 जीएसटी को किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है पे करने का, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये हर केसेस में पे करना है। ठीक है, ये जो टैक्स होता है ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है। और एसजीएसटी जो होता है यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो स्टेट गवर्नमेंट अपने पास रखती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपना बिजनेस, आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल अपने ही स्टेट में कर रहे हैं, तो आप उस स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो टैक्स रखेगी और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स रखेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप 18% टैक्स पे कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट पे, तो 18% का आधा यानी 9% सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी टैक्स और बाकी का 9% स्टेट गवर्नमेंट अपने पास टैक्स रख लेगी। उस केस में जब आप अपने ही स्टेट में बिजनेस कर रहे हो तो। बट यदि आपका स्टेट नहीं है, आप यूनियन टेरिटरी में रहते हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली, तो आपको एसजीएसटी ना दे करके यूटीजीएसटी देनी होगी यानी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको इस केस में क्या होगा, जैसे आपने 18% टैक्स दिया, अब 18% में से 9% यानी उसका आधा रख लेगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और बचा हुआ 9% आपकी यूटी गवर्नमेंट रख लेगी, यानी उस यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है उसके पास आधा टैक्स चला जाएगा। तो इस तरह से दोनों टैक्स बढ़ जाएगा और आपको 2 टैक्स पे करने होंगे, 9% सेंट्रल को और 9% यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को। जो लास्ट है हमारा वो है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये तब पे करना होता है जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर के बिजनेस कर रहे हो, यानी कोई भी सामान यदि मैन्युफैक्चर किसी स्टेट में हो रहा है और उसका सेल किसी दूसरे स्टेट में किया जा रहा है तो आपको आईजीएसटी देनी होगी। अब कंफ्यूजन यहाँ ये होता है कि ये आईजीएसटी रखेगा कौन? क्या ये आईजीएसटी वो स्टेट रखेगी जहाँ सामान मैन्युफैक्चर हो रहा है, या फिर ये आईजीएसटी वो स्टेट रखेगी जहाँ ये सामान का सप्लाई हो रहा है और इसको बेचा जा रहा है, या फिर दोनों स्टेट आपस में बांट लेगी? अगर बांटेगी तो किस रेशियो में बांटेगी? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको बताती हूँ। आईजीएसटी जो होता है, हमने जीएसटी के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देखा कि जीएसटी ऑलवेज सप्लाई पे लगती है यानी सेल पे लगती है। तो आईजीएसटी भी उसी को मिलता है जिस स्टेट में सामान को बेचा गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पहले क्या था, जो भी स्टेट अलग अलग अपना एक टैक्स लगाती थी, हर स्टेट का अलग अलग टैक्स हुआ करता था, कहीं 10% तो कहीं 14% तो कहीं 20%। तो इससे क्या होता था, जो कंपनीज आती थी वो अट्रैक्ट होती थी जिस स्टेट की कम टैक्स है, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, उनको टैक्स कम पे करना पड़े। तो जिस वजह से क्या होता था कि जिस भी स्टेट की कम टैक्स हुआ करती थी, जैसे गुजरात की कम टैक्स हुआ करती थी, तो सारी कंपनीज क्या हो गई, गुजरात में शिफ्ट करने लगी। तो इस वजह से क्या हुआ, गुजरात की डेवलपमेंट तो बहुत अच्छी तरीके से हो गई, बट जो अदर स्टेट्स हैं इंडिया के वो अंडर डेवलप्ड रह गए या उनका विकास अच्छे से नहीं हो पाया। तो इस वजह से क्या कर दिया गया, जीएसटी ला दी गई जो कि सप्लाई पे लगने लगा। अब क्या होता है कि जैसे कोई सामान यदि गुजरात में बन रहा है और वो बिक रहा है बिहार में, तो वो टैक्स रखेगी बिहार गवर्नमेंट। क्यों?
क्योंकि गुजरात ने तो अपना खर्चा चला लिया, उसने एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर ली, इस तरह से वो तो अपना प्रॉफिट कमा रहा है। कोई भी सामान अगर गुजरात में मैन्युफैक्चर हो रही है तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो हो ही रही है। बट इससे बिहार को क्या फ़ायदा हो रहा है? कुछ नहीं, वो बस सामान ला रहा था और बेच रहा था। बट अब क्या हो गया, आईजीएसटी जो हो गई वो बिहार को दे दी गई। तो इस तरह से बिहार को भी कुछ मुनाफा हो गया, बिहार भी कुछ डेवलप करेगा, क्योंकि अब उसको टैक्स मिल रहा है तो इससे उसका डेवलपमेंट होगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके डेवलप कर ही रहा है खुद को। तो इस तरह से जो भी डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया हुई, जो पहले वन साइडेड हो जाया करती थी, अब वो दोनों जगह आपस में बांट दी गई कि पूरा का पूरा नेशन डेवलप करेगा। ऐसा नहीं कि एक स्टेट बहुत डेवलप कर गया और एक स्टेट अंडर डेवलप्ड रह गया। इस वजह से आईजीएसटी लागू की गई ताकि हर स्टेट को इक्वली इम्पोर्टेंस दिया जाए और हर स्टेट को इक्वली ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो खुद को डेवलप कर सके। और इस तरह से साथ ही साथ हमारे पूरे इंडिया में एक टैक्स लागू हो गया, एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स लागू हो गया। डायरेक्ट टैक्स नहीं हम कह सकते, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम अपने पर्सनल इनकम पे देते हैं, जैसे इनकम टैक्स। बट इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कि हम किसी भी गुड्स को खरीदने और बेचने के समय लगाते हैं, जो कि पहले 17 तरीके के हुआ करते थे, जिन सबको मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिस वजह से पूरे नेशन का, पूरे इंडिया का एक तरह का टैक्स हो गया और बिना किसी कन्फ्यूज़न के हर जगह एक सिस्टम कर दी गई और इसको ईजी बना दिया गया। तो इस तरह से इन 4 टैक्स में से आपको ऑलवेज किसी 2 टैक्स को पे करना पड़ेगा। मेनली आपको सीजीएसटी पे करनी होगी और साथ साथ ये डिपेंड करता है बाकी 3 टाइप के जीएसटी पे कि आपका बिजनेस किस तरह का है। अगर आप किसी अपने ही स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको एसजीएसटी देनी होगी। अगर आपका स्टेट नहीं है, आप यूनियन टेरिटरी में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको यूटी जीएसटी देनी होगी। और अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको आईजीएसटी देनी होगी। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप 18% टोटल टैक्स दे रहे हैं तो ये 2 पार्ट में इसको बांट दिया जाएगा। 9% सीजीएसटी लगेगा और 9% जो बाकी की जीएसटी है उनमें से कोई एक लगेगी। तो इस तरह से टैक्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और सभी को प्रॉपर डेवलपमेंट का मौका दिया गया। तो इस तरह से आज की वीडियो में मैंने आपको जीएसटी के टाइप्स के बारे में बताया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।